इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 पार्ट्स में जो है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे एंड उनमें सब टॉपिक्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। सेकंड क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। तो हम इन 3 पार्ट्स में जो है इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे एंड इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इनके पूरे इंट्रोडक्शन को। तो लेट्स बिगिन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होनी है तो उससे पहले जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, हमें इवेंट्स होने में जो उसके स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो वो सारा हम जो है इसमें देखेंगे, विच इज़ फ्लावर स्ट्रक्चर। फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, 4 कॉन्सेंट्रिक वॉल्स होते हैं जैसे कि केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम जो कि मेल ऑर्गन है, गाइनोशियम जो फीमेल ऑर्गन है। नोट वरीज क्योंकि ये हम पूरा बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई टेंशन नहीं लेनी है इसमें। अगर कुछ समझ ना आए इंट्रोडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको बिल्कुल प्रॉपरली वीडियोस में कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ओके, सो नाउ सेकंड है स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें क्या है, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंथर का। एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इस टॉपिक में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं और बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एंड पॉलन ग्रेन के एनाटॉमी पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती है आउटर इन्वायरमेंट से। तो उन लेयर को हम एक्साइन और इंटाइन बोलते हैं। फिर आते हैं हम पिस्टिल एंड मेगास्पोरेंजियम टॉपिक पे। इस पे हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो मेल पार्ट है फ्लावर का उसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर्स का। वैसे ही हम फीमेल पार्ट के प्लांट में फीमेल पार्ट में हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस जिसमें मेगास्पोर्स बन रहे हैं। ओके, एंड फिर होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो कि एम्ब्रियो सेक होता है। इज दैट क्लियर? और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है गैमीट्स को, जो प्रिजर्व करता है गैमीट्स को। तो उसके लिए जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ताकि वो प्रिवेंट कर सके गैमीट को। ओके, एंड वहीं पे जो है नर्चर होता है फिर हमारा एग सेल। इज दैट क्लियर? फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, हमारा एम्ब्रियो सेक। ओके, क्या पार्ट आता है, पॉलिनेशन। क्यों, हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्टेमन मेल पार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फीमेल पार्ट का पढ़ लिया। नाउ वी स्टडी द पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। इसको ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं। एंड पॉलिनेशन में हम टाइप्स भी स्टडी करते हैं जैसे कि ओटोगैमी, गैटनोगैमी एंड जेनोगैमी। ओटोगैमी शॉर्ट में बता देती हूँ। ओटोगैमी में जो है एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाती है। गिटनोगैमी में सेम प्लांट होता है बट फ्लावर डिफरेंट होता है, तो उसको हम जिटनोगैमी बोलते हैं या गैटनोगैमी बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप बोलते हैं। एंड जेनोगैमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होता है। Transfer of pollen grains to the anther, from the anther to the stigma to the another plant is called cross pollination। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में हमें एजेंट्स की नीड होती है क्योंकि प्लांट्स जो है वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको जो है एक वेक्टर की नीड होती है जो पॉलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचा दे। तो इसलिए हमें बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। Pollen pistil interaction. After the pollination,
पॉलिनेशन में क्या, पॉलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मा पर आ गए। अब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स तो आ गए, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पॉलन ग्रेन जो है वो अपने पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करता है। तो इवेंट्स फ्रॉम पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, पॉलन की लैंडिंग होती है तो कुछ केमिकली इंट्रैक्शन होती है एंड फिर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है एंड पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में हम यही चीज़ें बेसिकली पढ़ते हैं। ओके, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग सेल टू द फॉर्म ए डिप्लॉइड ज़ाइगोट। सिनगैमी को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का तो फिर क्या बनता है हमारा ज़ाइगोट, डिप्लॉइड ज़ाइगोट हमारा फॉर्म होता है। एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई। जब पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर रीच आउट कर जाता है तो वो अपनी पॉलन ट्यूब निकालता है एंड पॉलन ट्यूब में टू मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। एक मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन कर जाता है एंड जो सेकंड मेल गैमेट है वो जो है जो एम्ब्रियो सेक में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर में दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उसके साथ फ्यूजन कर लेता है एंड उसको ही हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं क्योंकि एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है तो तीन जो है सेल्स इसमें प्रेजेंट है तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं एंड वो क्या बनाता है फिर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करता है जिसको हम पेन भी बोलते हैं। इस क्लियर कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। And now we come to the last part of the chapter, which is post fertilization structures and event. Endosperm, development of endosperm before embryo development to provide nourishment. अब फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या काम है कि जो जाइगोट फॉर्म हुआ है उसको नर्चर करना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो उसके लिए एंडोस्पर्म जो है फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होने से पहले एम्ब्रियो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके एम्ब्रियो को। फिर एम्ब्रियो को देखते हैं हम कि कैसे जाइगोट की डेवलपमेंट होती है। डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो को हम इंडिविजुअली देखते हैं कि वो कैसे डेवलपमेंट करते हैं। फिर आता है हमारा सीड एंड फ्रूट टॉपिक, उसमें हम ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे वो सीड में कन्वर्ट होता है ओव्यूल से एंड जो ओवरी है वो मैच्योर होके कैसे फ्रूट फॉर्म कर देती है। एंड स्पेशल मोड्स जब हम लास्ट में पढ़ते हैं चैप्टर के, विच इज़ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि सीड तो फॉर्म होता है बट उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। यू थिंक अबाउट दैट कि कैसे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्म हो सकता है, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये हम समझेंगे इसी टॉपिक की वीडियो में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड पॉली एम्ब्रियोनी टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें अकरेंस होता है मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो है हो जाते हैं, अकर हो जाते हैं, तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी स्टेज बोलते हैं। तो ये दो हम स्पेशल मोड्स पढ़ेंगे एंड ये है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। एंड आई थिंक कि आपको मोटा मोटा पूरा पता चल चुका है कि क्या क्या प्रेजेंट है हमारे चैप्टर में। तो यस, हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।